हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसमें जो हम स्पेशली जो मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग प्रोटीन की। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होती है इसको हम समझेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहती है? उसको कहती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग्स होती है। उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी में एटीपी सिंथेसिस साइट प्रेजेंट होती है, एटीपी सिंथेसिस साइट्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें ये जो कर्वेचर टाइप का होता है, इनर मेम्ब्रेन का जो कर्वेचर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिस्टा जंक्शंस कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन में ही F0 F1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.5 डायमीटर्स का होता है। अब इसमें हम बात करें कि जैसे कि जो क्रिस्टी है इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेसिस साइट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम नंबर ऑफ क्रिस्टीज को इंक्रीज कर देते हैं तो इस केस में एटीपी की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम नंबर ऑफ क्रिस्टीज को इंक्रीज कर देते हैं तो एटीपी सिंथेसिस साइट्स भी इंक्रीज होंगी और एटीपी की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग प्रोटीन के बारे में। तो इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग प्रोटीन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं? तो हमें टॉम 2022 चाहिए होता है। ये जो टॉम 20 होता है ये इंपोर्ट रिसेप्टर होता है। दूसरा हमें टॉम 40 की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ट्रांसलोकॉन होता है, जो कि एक चैनल होता है जो प्रोटीन को पैसेज प्रोवाइड कराता है। थर्ड हमें टिम 23 की रिक्वायरमेंट होती है। और टिम 23 जो होता है ये भी ट्रांसलोकॉन होता है जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वहीं पे टॉम 20 और 40 जो होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हमें एचएसपी प्रोटीन चाहिए होती है। जो एचएसपी प्रोटीन होती है ये मॉलिक्यूलर सेफ्रॉन होती है। मॉलिक्यूलर सेफ्रॉन का काम होता है फोल्डिंग को प्रिवेंट कराना। HSP70 ये दोनों में फंक्शन करती है, साइटोसोल में भी फंक्शन करती है और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में भी फंक्शन करती है। जब HSP70 साइटोसोल में फंक्शन करती है तो ये फोल्डिंग को प्रिवेंट कराती है। जब ये मैट्रिक्स में फंक्शन करती है तो ये फोल्डिंग को प्रमोट करती है। ये मैट्रिक्स में HSP70 प्रोटीन को फोल्ड कराती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोटीन टारगेटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया में। टॉम 20 इम्पोर्ट रिसेप्टर होता है। टॉम 20 और 40 ये इम्पोर्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। टिम 23 इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। HSP70 सेफ्रॉन होता है जो कि साइटोसोल और मैट्रिक्स दोनों में फंक्शन करता है। जब ये साइटोसोल में फंक्शन करेगा तो ये प्रोटीन को फोल्ड होने से प्रिवेंट करता है। जब ये मैट्रिक्स में फंक्शन करेगा तो ये प्रोटीन को फोल्ड कराता है। अब हम समझते हैं प्रोटीन टारगेटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होती है? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमें हमें टॉम 20 चाहिए होता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? ये रिसेप्टर होता है। तो जो भी प्रोटीन होती है जैसे कि ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में क्या होता है? मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होता है। ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होता है जो रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो इसमें जो रिसेप्टर है वो टॉम 2022 है। तो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर सीक्वेंस जो होंगी वो इंटरेक्ट करेंगे रिसेप्टर के साथ में। उसके बाद में टॉम 20 जो होगा इस प्रोटीन को टॉम 40 के पास में वो भेज देता है। 40 जो होता है ये ट्रांसलोकॉन होता है। टॉम 40 डायरेक्टली इस प्रोटीन को टिम 23 के पास में भेज देती है। और ये वही रीजन होता है जहां पे हमने क्रिस्टा जंक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें इस तरीके से जो फोल्डिंग्स होती है। तो
ये जो TIM23 होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा जस्ट TOM40 के सामने, जस्ट TOM40 के सामने यहाँ पे TIM2370 प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले जो प्रोटीन का जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा वो इंटरेक्ट करेगा TOM20 के साथ में। TOM20 इसको TOM40 के पास में भेज देता है, TOM40 इस प्रोटीन को TIM2370 के पास में भेज देती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ में मॉलिक्यूलर सेफ्रॉन बाइंड करेगा, दैट इज HSP70, जो कि प्रोटीन को अनफोल्ड कंडीशन में रखता है, प्रोटीन की फोल्डिंग को प्रमोट कराता है। तो फर्स्ट जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी, अनफोल्डेड प्रोटीन होगी, उससे HSP70 बाइंड करेगा ताकि प्रोटीन फोल्ड ना हो जाए। अब ये प्रोटीन के साथ में मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस भी अटैच्ड होता है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस अटैच्ड होता है। ये प्रोटीन प्लस मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, ये प्रोटीन है, इसके पास में मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा। अब ये प्रोटीन जाएगी इम्पोर्ट रिसेप्टर के पास में, दैट इज TOM20 के पास में। TOM20 इसको ट्रांसलोकेशन, TOM20 इसको ट्रांसलोकॉन TOM40 के पास में भेजता है। एट द कॉन्टेक्ट साइट जो होती है, जहां पे क्रिस्टा जंक्शन होता है, वहां पे TIM23 प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटीन होगी वो TIM23 के पास में आती है। TIM23 से जो प्रोटीन होती है वो मैट्रिक्स में आ जाती है। मैट्रिक्स में भी HSP70 फंक्शन करती है। यहाँ पे ये जो HSP70 है ये प्रोटीन को फोल्ड कराते हैं, ये प्रोटीन को फोल्ड कराते हैं। तो जो प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर आई है HSP70 उनको फोल्ड करता है। उसके बाद में जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होता है वो रिमूव हो जाता है बाय प्रोटीएज, और जो न्यूली इंपोर्टेड प्रोटीन होती है वो फोल्ड हो जाती है बाय HSP70 के थ्रू। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है प्रोटीन टारगेटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया।